हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले चुके हैं। कितना है? 5776। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से निकालेंगे। इस वर्गमूल को निकालने के लिए पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो चलिए, यहाँ क्या है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो, उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 रहेगा, उसका परफेक्ट वर्गमूल यानी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे इकाई स्थान ये हो गया, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर से होता है। तो इकाई स्थान पे यानी इस स्थान पे अगर 2 3 7 8 रहेगा, इस चारों में से अगर कोई सा भी संख्या रहेगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, यानी चारों में से कोई नहीं है, यानी इसको निकाला जा सकता है। इसको निकालने के बाद पता चल जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं। तो चलिए इसको निकाल कर भाग विधि से वर्गमूल सीखते हैं। तो यहाँ इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसको लिख लेंगे, 5776, ठीक। और इसको इस तरह कर लेंगे, क्योंकि भाग विधि से निकालना है तो इसको इस तरह कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दाहिनी ओर से एक पेयर बनाना पड़ता, यानी जोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ दाहिनी ओर से लेंगे तो क्या हो गया? 6 और 7 का ये एक जोड़ा हो गया, ठीक। और दूसरा का कौन हो जाएगा? 5 और 7 का, यानी 2 2 का बनाते जाना है, पेयर बनाना है इसको, ठीक है। वो भी दाहिने तरफ से, तो ये भी हो गया और ये भी एक पेयर हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ इसमें यहाँ पे ऐसा संख्या से इसमें भाग लगाएंगे जो उसी संख्या से गुना करने पर 57 आए या उससे कम उसके आसपास आए। जैसे हम लोग यहाँ अगर 8 लेते हैं तो 8 8 64, 57 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 7 हम लोग लेते हैं, अगर 7 हम लोग ले लेंगे तो 7 इधर भी लिखेंगे, ठीक। अब इस 7 को यहाँ क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक। 7 लेंगे तो क्या होगा? 7 सते 49 हो जाएगा, यानी 57 से कम है और इसके आसपास है। 8 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 7 लेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 में 7 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 सते 49 हो गया, ठीक। अब ये जो होता है यहाँ, ये दोनों जोड़ दिया जाता है, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ कुछ जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्या लिखना है अभी। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको घटाया जाता है। भाग में भी हम लोग घटाते थे, यहाँ भी इसी तरह घटाएंगे क्योंकि भाग विधि से बना रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसमें से हासिल लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ 4 बच गया, 4 में से 4 गया तो कट गया, ठीक। अब यहाँ आगे देखिए कैसे यहाँ उतरेगा ये। जैसे यहाँ क्या है? 7 है, 6 है, ये जोड़ा है यानी पेयर है। ये सिर्फ 7 नहीं आएगा, आएगा तो ये पूरा पेयर आएगा, यानी पूरा जोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा? 76 आ जाएगा। 7 और 6 दोनों आ जाएगा, तो क्या हो गया? 876 आ गया, ठीक। ये पूरा जोड़ा यहाँ पे उतर गया। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा संख्या लिखेंगे जो जो संख्या लिखेंगे उस संख्या से गुना करने के बाद 876 आ जाए या उससे कम उसी के आसपास में आए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ 2 लेने के बाद जब 142 में यहाँ 2 लेंगे, जब 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 284 हो जाएगा। यानी लास्ट में भी 6 नहीं आ रहा है। यहाँ अपना कुछ एक ट्रिक लगाएंगे। जैसे यहाँ 6 लाने के लिए हम लोग यहाँ 2 रखेंगे तो लास्ट में तो 6 आएगा नहीं। 3 भी रखेंगे तो क्या 6 आ सकता है? नहीं आएगा। अगर 4 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। तो चलिए 4 से पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 लिख लेंगे तो यानी 144 हो जाएगा। और 4 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 के 6 हो जाएगा। 4 चौका 16 17 के 7 हो गया। और 4 1 5, यानी कितना आ गया? 576। अभी भी नहीं आया, बहुत कम है इससे। अब क्या करेंगे? 5 से, अगर 5 से गुना करते हैं तो लास्ट में 5 तो आएगा नहीं। अब 6 से चेक करेंगे, 6 से, यानी 6 में 6 से गुना करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। तो अब 6 से चेक करेंगे, तो चलिए 6 से चेक करते हैं। जब 6 से यहाँ चेक करेंगे क्या हो जाएगा? 6 छक 36 के 6 हो गया, और 6 चौका 24, 3 27 के 7 हो गया, और 6 2 8, यानी 876 आ गया। यानी 6 अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं
तो अगर 6 यहाँ लिख कर और उसी संख्या में गुना करने से 876 आ जा रहा है, यानी पूरा पूरी कट जा रहा है। तो चलिए यहाँ 6 लिखते हैं। जब यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग का आंसर आएगा। अब क्या करेंगे इसको, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जो 6 लिखे हैं 6 इसमें जोड़ भी दिया जाता है, ठीक। अब इस 146 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 876। जब 876 आ गया तो क्या हो गया, ये 6 से 6 कट गया, 7 से 7 भी, और 8 से 8 भी कट गया, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं। 6 6 कितना हो गया, 12 के 2 हो गया, 4 1 5 और 1 के 1 हो गया, ठीक। और हमारा जो आंसर निकल कर आया, यानी 5776 का जो वर्गमूल निकल कर आया, क्या हो गया, 76 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे, इसके अंदर में 5776 और बराबर, यानी 5776 का वर्गमूल कितना आ गया, 76 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब इसका वर्गमूल तो हम लोग निकाल चुके हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 75625। इसका क्या करना है, वर्गमूल याद करना है, यानी वर्गमूल निकालना है। इसको भी उसी तरह लिख लेंगे, जैसे यहाँ 75625, ठीक। और इसको भी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि भाग विधि से निकालना है, इसलिए ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दाहिने तरफ से इसका भी पेयर बना लेंगे। तो एक ये हो जाएगा, इधर से एक ये जोड़ा हो गया और एक ये हो गया, और 7 अकेले है तो इसको भी अकेले इस तरह रख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 7 अकेले है तो सिर्फ 7 में पहले लगाएंगे, ना कि इन दोनों में, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दाहिने तरफ से हम लोग जोड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इधर से भाग लगाने में आसानी हो। इधर से जोड़ा ये हो गया और ये हो गया, 7 अकेले है तो सिर्फ 7 में ही लगाएंगे। 7 में लगाने के लिए ऐसा संख्या यहाँ लिखेंगे जो संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर 7 आ जाए या 7 से कम इसी के आसपास में आए। जैसे हम लोग यहाँ 3 लेते हैं और 3 में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा 9। तो चलिए 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो चलिए 2 लेते हैं। 2 जब हम लोग यहाँ ले लिए तो इधर भी 2 लिखेंगे। तो यहाँ जब 2 ले लिए तो 2 इधर लिख लिए, ठीक। अब जो 2 आया इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यहाँ तो जुट जाएगा, लेकिन अब 2 में 2 से गुना करके यहाँ लिख लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 7 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ जगह छोड़ देंगे क्योंकि और संख्या लिखना है, ठीक। अब यहाँ 7 में से 4 घट के कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ क्या उतारेंगे, 5 नहीं उतारेंगे, बल्कि ये जो जोड़ा है ये पूरा उतारेंगे, यानी कितना है, 56 का एक पेयर है, तो ये 56 उतार लेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ ऐसा संख्या लिखेंगे जो उसी संख्या में गुना करने से 356 आ जाना चाहिए, या इससे कम इसी के आसपास में आना चाहिए, नहीं इससे ज़्यादा आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे, अगर 6 रखते हैं 46 में, अगर 6 यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36 6, 6 चौका 24 3 27 हो जाएगा, यानी 276 आ रहा है। तो 276 बहुत कम आ रहा है। अब 7 से एक बार चेक करेंगे, जब 7 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 के 9 और 7 चौका 28 4 32 329, यानी 329 लगभग इसी के आसपास आ रहा है। अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 7 लेंगे। जब यहाँ 7 लेंगे तो इधर भी हम लोग 7 लिखते हैं, ठीक। अब जो 7 लिखे तो इधर क्या किया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 यहाँ लिख लिए, ठीक। यहाँ तो जुट जाएगा, लेकिन जो 7 लिखे हैं इस 47 में 7 से गुना भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, तो गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग 47 में जब 7 से गुना किए हैं तो कितना आया है, 329 आया है। तो चलिए 329 यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो जुट जाएगा, 7 7 14 के 4 हो गया और 4 1 5, यहाँ 54 हो गया। अब इसमें घटाएंगे, 6 में से 9 तो घट नहीं सकता है, तो हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या है, 4, 4 में से 2 गया तो 2, अब ये 3 3 कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे उसके बाद अब क्या उतारेंगे, उसके बाद हमको 2 नहीं उतारना है, बल्कि ये दोनों उतरेगा। 25 का एक पेयर है तो ये 25 उतरेगा यहाँ। जब यहाँ 25 उतार लिए
अब कितना हो गया यहाँ 27 25 हो गया। ठीक, अब यहाँ ऐसा संख्या लिखेंगे जो उसी से गुना करने से 27 25 आ जाना चाहिए या इससे कम इसी के आसपास में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ संख्या लेकर चेक करते हैं। जैसे यहाँ 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 2 दूना 4, लास्ट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ संभव नहीं है क्योंकि यहाँ 5 है, लास्ट में 2 आएगा आ जाएगा तो इससे कम हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं फिर भी लास्ट में 3 3 कितना 9 आ जा रहा है, तो यहाँ 25 यानी 5 आने वाला लास्ट में नहीं है। 4 में भी 4 चौका 16 यानी लास्ट में 6 आ जाएगा। 5 से अगर चेक करते हैं 545, यहाँ 5 लिखे तो 545 हो जाएगा। और 545 जब यहाँ 5 लिए हैं तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक, 5 पचे 25 के 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 के 2 हो गया। अब 5 पचे 25 2 27। तो चलिए यहाँ देख लिए कितना 27 25 आ गया। यानी हम लोग 5 लेंगे, यहाँ अगर 5 लेते हैं तो यहाँ भी हम लोग को 5 लेना होगा। और इस 545 में 5 से गुना करेंगे और यहाँ ये 5 तो जुट जाता है। तो चलिए इसको यहाँ जोड़ देते हैं और 545 में 5 से जब गुना करेंगे तो कितना आया है 2725 आया है। तो यहाँ 2725 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 5 से 5 ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी यहाँ वर्गमूल का काम खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, यानी 550 हो गया। अब यहाँ वर्गमूल इसका क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अब 75 625 का वर्गमूल बराबर क्या हो गया 275, यानी इसका वर्गमूल निकल कर क्या आ गया 275 आ गया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग लेकर भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर देख लिए हैं और इसका परफेक्ट वर्गमूल भी निकाल लिए। और यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वर्गमूल आता है कितना आया है 275 आया है, और लास्ट में जो यहाँ आएगा इसमें अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ जो आता है ये बराबर हो जाता है। जैसे 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 के 5 और 2 दूना 4 1 5। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर कुछ कम या बेसी आए तो यानी बीच में कहीं ना कहीं गलत रहता है, और जब इसके 2 गुना यहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सही है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।